आज हम लोग भारत के संविधान का इंट्रोडक्शन देखेंगे। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले ये जान लें कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट एज वेल। इसका जो एक मेन रीजन है वो ये है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अपना इनका खुद का ड्राफ्टेड तो है, लेकिन उसके जो एसेंस हैं, उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से ऑप्ट किया गया है, वहां से लेकर के इसमें रखा गया है, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे लंबा हुआ। बिकॉज कोई एक कंट्री का एग्जैक्टली कॉपीड नहीं है। कुछ कंटेंट ब्रिटिश से है, कुछ कंटेंट यूनाइटेड स्टेट से है, कुछ आयरिश से है, कुछ कनाडा से है, अलग अलग ऑस्ट्रेलिया से, अलग अलग कंट्रीज से लिए गए हैं, जिसकी वजह से ये काफी वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है इसे। जिस वक्त इसका कमेंसमेंट हुआ था उस वक्त टोटल 395 आर्टिकल्स थे इसमें, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल्स थे। करंटली इसमें टोटल एक प्रियम्बल है, 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल है, 5 अपेंडिसेस है, 470 आर्टिकल है और 15 अगस्त 2021 तक टोटल 105 अमेंडमेंट्स भी हो चुके हैं इसमें। 25 पार्ट यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन जब आप एक्चुअली में काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 26 पार्ट है, लेकिन 25 ही बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है, इस चीज को हम आगे रिवील करेंगे। सबसे पहले जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीजें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑप्ट की गई है वो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो वो सिटीजन ऑफ बिहार कुछ अलग होगा और सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है। सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से ही यहाँ पे एक सिंगल सिटीजनशिप चलता है। कैबिनेट सिस्टम, सिटीजनशिप, प्रेरोगेटिव राइट्स, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, बाईकैमरलिज्म, ये सारा कुछ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही ऑप्ट किया गया है। बाईकैमरलिज्म क्या है ये मैंने हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में मैंने बोला था। वो कब स्टार्ट हुआ है वो भी मैंने उसी उसी में बताया है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगला जो है वो यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, हमारा फंडामेंटल राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम कोर कहें तो गलत नहीं होगा आई थिंक। फंडामेंटल राइट इज द कोर, मतलब जो मेन मोटिव है, मेन गोल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो समहाउ यही है कि पीपल ऑफ इंडिया का फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन करना। तो फंडामेंटल ऑफ राइट यहाँ से आया है, यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी आया है, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैं फर्दर वीडियोस में डील करूंगा। ये रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस कैसे होते हैं। बेसिकली इनका इम्पीचमेंट होता है। जैसे जनरल अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हम लोग हटा देते हैं या उन्हें उनका सस्पेंशन होता है, डिसमिसल होता है, तो एक ऑफिशियल प्रोसीडिंग चलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए वो प्रोसीजर फॉलो नहीं होती है। उनके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट क्या है ये फर्दर वीडियोस में मिल जाएगा आप। उसके बाद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे यहाँ आया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमारा सेकेंडरी, ये कल मैंने दो टाइप के इलेक्शन बताया था, उसमें ये है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन का पार्ट है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। सॉरी, इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, ये चीज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे यहाँ आया है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली तीन फॉर्म्स ऑफ ये गवर्नमेंट का सिस्टम चलते हैं। एक यूनिटरी होता है, दूसरा फेडरल होता है, एक क्वासी फेडरल होता है। क्वासी फेडरल में मेजॉरिटी ऑफ पावर सेंटर के हाथ में होती है। यूनिटरी में इंटायर पावर सेंटर के हाथ में होती है। फेडरल में दोनों में मिक्सअप होता है।
हमारे इंडिया में क्वासी फेडरल चलता है, मेजॉरिटी ऑफ पावर्स जो है वो सेंटर के हाथ में है। उसका कंसेप्ट समहाउ जो आया है वो आपका कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। एग्जैक्ट कंसेप्ट को नहीं कहेंगे लेकिन समहाउ कंसेप्ट वहीं का है। अगला हमारा है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये सारा कुछ आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंडेक्स में मिलेगा। कंकरेंट लिस्ट कहाँ है, बेसिकली कल मैंने 3 लिस्ट बताया था, सॉरी वो हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में मैंने ये 3 लिस्ट का जिक्र किया है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कंकरेंट लिस्ट क्या है। और ये कहाँ से आया है, वो हमारे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। उसके बाद है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से आया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। उस वक्त अगर कोई कहे, अगर हमारे देश में इमरजेंसी लगी है किसी तरीके की और अगर कहे कि है नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है, हम वो यूज करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जिस वक्त इमरजेंसी लगी होती है उस वक्त सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंडेड होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल, ये सारा कुछ वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से आया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे यहाँ आया है रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। संभव प्रियम्बल का पार्ट है ये चीज, जो हमारे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अमेंडमेंट का एक बेसिक ये समझें कि 2/3 मेजोरिटी जब तक एसेंट नहीं देती तब तक कोई भी चीजें, कोई भी लॉ या अमेंडमेंट हमारे यहाँ पास नहीं होता। एक समराइज्ड वे में एक लाइन में अगर कहें तो यही है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से आया है प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब मैंने ऊपर एक जिक्र किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करंटली हमारे पास एक प्रियम्बल है। प्रियम्बल समहाउ एक पैराग्राफ है जो लगभग पूरे संविधान का एक निचोड़ या सारांश अगर कह लें समहाउ, तो वो एक वहां पे बताता है। एक एक होता है प्रीफेस, समहाउ प्रीफेस टाइप। तो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था, इसके ऊपर एक बड़ा डिस्प्यूट चला कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, क्योंकि पार्ट 1 जो शुरू होता है वो शुरू होता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से, लेकिन प्रियम्बल पार्ट 1 से पहले है। तो बेरुबारी केस एक काफी पॉपुलर केस है। इसमें ये हेल्ड किया गया था कि प्रियम्बल इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बेरुबारी केस में ये चीज हेल्ड हुआ था। लेकिन फर्दर उसके बाद केशवानंद भारती केस में ये चीज हेल्ड हुआ कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज हमारे यहाँ केशवानंद भारती केस में हुआ था। और प्रियम्बल को हम इंटरप्रिटेशन, लीगल इंटरप्रिटेशन में भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बेरुबारी केस में ये चीज बोला गया था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, इस वजह से इसे नहीं किया जा सकता है। ये चीजें हैं फिलहाल। और अभी अब चलते हैं कंप्लीट, अगर हम पार्ट की बात करें तो टोटल मैंने ऊपर बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट है, लेकिन अगर हम यहाँ सीरियल नंबर पे देखें तो ये 26 पार्ट है। ये चीज क्यों है, कैसे है, ये अभी मैं आपको डिक्लेयर कर दूंगा यहाँ पे। पार्ट 1 में है हमारा द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सेकंड में है सिटीजनशिप, थर्ड में है फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज 4A, और फिफ्थ में है द यूनियन, सिक्स में द स्टेट, सेवन द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, जो कि हमारा रिपील्ड है। यही रीजन है कि हमारे पास 25 पार्ट्स हैं, अभी 26 नहीं है। काउंटिंग में भले ये 26 आ रहा है, लेकिन एक पार्ट हमारा पार्ट 7 जो है वो रिपील्ड है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमारे पास 25 पार्ट्स ही हैं। 28 पार्ट में यूनियन टेरिटरी है, सॉरी 8th पार्ट में यूनियन टेरिटरी है, 9th में पंचायत है, 10th ए में म्यूनसिपैलिटीज है, 10th बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 9th बी में सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 10th में द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज हैं, 11th में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट है, 12th में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, 13 में ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, 14th में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, 14th ए में है ट्रिब्यूनल,
15th में है इलेक्शंस, 16th में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस है, 19th में मिसलेनियस चीजें हैं, 20th में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे होगा उसके प्रोविजंस पार्ट 20 में लिखा हुआ है। पार्ट 21 में है टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, पार्ट 22 में है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड अपील्स। इसके अलावा हमारे पास 12 शेड्यूल भी हैं, शेड्यूल्स में क्या कुछ है वो हम आगे देखेंगे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी अगर देखा जाए तो अगर आप बुक खोल के देखेंगे उसमें तो आपको मिलेगा कि टोटल 395 आर्टिकल्स ही हैं उसमें अभी भी, लेकिन काउंटिंग में 470 है। रीज़न ये है कि बीच में अमेंडमेंट्स जो होते हैं तो वो ए बी करके वो डाला जाता है। समहाउ हम सेम चीज़ चैप्टर्स में भी देखेंगे, टोटल चैप्टर्स हमारे पास आज भी 22 ही है जो यहाँ पे मिले, लेकिन जब इसे इंडिविजुअली हम काउंट करते हैं तो ये 25 हो जाता है, क्योंकि यहाँ यहाँ देखिए 6A है, यहाँ 9B है, इस तरीके से करके ये ओवरऑल ओवरऑल काउंटिंग तो बदलती है, लेकिन ऑन पेपर जो काउंटिंग जो पार्ट रहता है वो एज इट इज रहता है। ये आपको ऑलमोस्ट सारे लॉज में मिलेंगे। अभी अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे इसके बाद कि यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ट्रिक्स टू रिमेम्बर आर्टिकल्स करके एक आएगा। आपके पास सबसे पहले इसमें जो आएगा वो मैं बता दूं कि यहाँ पे ये एक पैसेज लिखा हुआ है, ये जो हाईलाइट, अगर हो सके तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये जैसे लिखा है एग्जैक्टली सेम आपको याद करना होगा, और अगर आपने ये याद कर लिया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट आपको कंठस्थ हो जाएंगे इसके थ्रू। वो ये मैं कैसे कह रहा हूँ ये चीज़ आपको अभी पता चल जाएगा, धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए इसमें लिखा है यूनिट, ये यूनिट नहीं है, बेसिकली इसे आप उनीत पढ़ें, जैसे नाम होता है पुनीत वैसे आप इसे उनीत पढ़ें। उनीत कैन फुर मीन टू से फास्टली जो रन करते हैं वो, डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स पार्ट बी टू उत्तर पंचायत टू मीट cousin of Satyam and Rustam to find tricky services to elect special official emergency missile for amendment of temporary short commencement। ये एक लाइन है जो कि आपको याद करना होगा, और जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही याद करना होगा। ये एक पैराग्राफ है, बचपन में काफी पैराग्राफ लोग याद करते हैं, अगर ये भी याद कर लेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का याद हो जाएगा। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसे मैं और जूम कर देता हूँ, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो पार्ट 1 है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन का UNI और टेरिटरी का T, हमारे ट्रिक में है 19। सिटीजनशिप का C, हमारे ट्रिक का C 19, कैन का C। सेम है पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, FU, फंडामेंटल का राइट का R, यार FUR। जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना यहाँ प्रोविजंस के, आप इसे ट्रिक से मैच करेंगे ये डायरेक्टली मैच कर जाएगा। आई थिंक जो ये मैसेज मैंने दिया है, मैंने आज तक ना तो गूगल पे देखा ना ही कहीं यूट्यूब पे मुझे दिखा है पर्टिकुलर ये पैसेज। और भी इस तरीके के सिमिलर मिलते जुलते बहुत सारे पैसेज मिल जाएंगे, लेकिन इस तरीके के वर्डिंग्स के साथ मुझे आज तक नहीं मिला। हो सकता है और भी लोग बनाए हो, लेकिन पता नहीं, ये मेरा खुद का बनाया हुआ ये पैसेज, ये जो ऊपर में लिखा हो ना उनीत कैन समथिंग, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। अब पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव में DIRECT जो है वो आपको यहाँ ट्रिक के डायरेक्ट से मिल जाएगा। हालांकि MS ऑफिस भी बेचारा कंफ्यूज्ड है ये कैसे कैसे स्पेलिंग से, इनका जो भी है। डायरेक्टली के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉम, फ्रॉम का F हाईलाइटेड है, यहाँ भी है फंडामेंटल राइट्स का F बोल्ड से है। पार्ट 4 में हम देखें अगर द यूनियन का UNI और ट्रिक का यूनाइटेड UNI, ये दोनों कॉमन है। अगर आप ये पूरा पैसेज यूज कर एक मरतबा अगर याद कर लेते हैं, देन वन बाय वन आप उस पैसेज के वर्डिंग्स को आप ये पार्ट्स के प्रोविजंस के साथ आप मैच कर पाएंगे। सिमिलर है हमारा द यूनियन के बाद पार्ट 6 है द स्टेट्स, द देन हमारे ट्रिक में भी स्टेट्स कंप्लीट वर्ड है। पार्ट 7 में है हमारा
द स्टेट्स इन पार्ट बी, तो ये ट्रिक में भी पार्ट बी है, बिल्कुल सेम मैच कर रहा है, हालांकि ये रिपील्ड है, हमारा आर्टिकल 238 भी रिपील्ड है। पार्ट देन पार्ट 8 में है हमारा द यूनियन टेरिटरीज, यूनियन का यू और ट्रिक का उत्तर प्रदेश का यू। पार्ट 9 में है द पंचायत और ट्रिक का भी है पंचायत इंटायर वर्ड। पार्ट 9A में है द म्युनिसिपैलिटीज और ट्रिक का है मीट। आगे है पार्ट 9B में है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी का सीईओ और कजन्स का सीईओ, ट्रिक में जो मैंने कजन्स वर्ड यूज किया है उसका सीईओ। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखते हैं पार्ट 10 में है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड का एस, ट्राइब का टी, सत्यम का एस और सत्यम का ही टी, ये दोनों कैपिटल में लिखा हुआ है, ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्ट 11 में अगर हम देखें रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, तो रिलेशन का आर और यूनियन का यू और स्टेट का एस टी, आर यू एस टी, सेम हमारा रुस्तम का आर यू एस टी ट्रिक का। पार्ट 12 में भी सिमिलर है, हमारा फाइनेंस में एफ आई है, ट्रिक में फाइंड का एफ आई है। पार्ट 13 में ट्रेड का टी आर है, सिमिलर ट्रिक में ट्रिकी जो वर्ड मैंने यूज किया है उसका टी आर है। पार्ट 14 में सर्विसेज है, ट्रिक में भी हमारा एग्जैक्ट सेम वर्ड सर्विसेज है। पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स का टी, ट्रिक में टू का टी। पार्ट 15 में इलेक्शंस है और ट्रिक में हमारा इलेक्ट वर्ड है, सिमिलर दोनों सेम ही जा रहा है। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस है, स्पेशल वर्ड और ट्रिक का स्पेशल वर्ड बिल्कुल सेम है। मैंने जो ट्रिक बनाया वो इस तरीके से बनाया है कि मोस्ट ऑफ दी जो ट्रिक के वर्ड्स हैं वो आइदर कंप्लीटली मैच करें या फिर समहाउ मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रिक के वर्ड्स हैं वो हमारे प्रोविजंस के साथ मैच कर जाए। उसके बाद हमारा चैप्टर 17 पार्ट 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज का ओ और यहाँ ट्रिक का ऑफिशियल। ऑफिशियल लैंग्वेज से एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, तो शेड्यूल क्या है, पार्ट क्या है, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। बेसिकली वैसी चीजें जो हमारे पार्ट में या जो हमारे आर्टिकल्स में कवर अप नहीं होते हैं उन चीजों को शेड्यूल्स में डाला जाता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारा है वो पार्ट 17 में डील किया गया है, लेकिन हाउ मेनी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, करेंटली 26 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिसका कि एग्जैक्ट डिटेल्स कौन कौन सा लैंग्वेजेस वो आते हैं वो आपको शेड्यूल में जाकर के मिलेगा। ये कौन सा शेड्यूल में है ये मैं अभी नीचे बता दूंगा आपको, लेकिन शेड्यूल क्या है और आर्टिकल क्या है और आर्टिकल और शेड्यूल का रिलेशन क्या है ये आपको वन बाय वन हम जब आर्टिकल्स में हम आएंगे या चैप्टर्स में जब हम आएंगे, पार्ट में जब हम आएंगे तो वहां पे हम बता देंगे। एक यहाँ पे मिला, इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने बता दिया कि पार्ट 17 का ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 में डील होता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और आर्टिकल 343 टू 351 है उसका। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से एग्जैक्ट लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेज माने गए हैं वो आपको शेड्यूल में मिलेगा। और अभी करेंटली 26 टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज हैं हमारे यहाँ एक्सेप्टेड, टोटल 26 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब आगे है इमरजेंसी प्रोविजंस। पार्ट 18 में इमरजेंसी का इमरजेंसी वर्ड और ट्रिक का इमरजेंसी वर्ड एग्जैक्ट द सेम। पार्ट 19 में मिसलेनियस, मिसलेनियस का MIS और मिसाइल का MIS सेम है। पार्ट 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट वर्ड और ट्रिक का अमेंडमेंट वर्ड बिल्कुल सेम है। सिमिलरली आप पार्ट 21 में अगर आते हैं तो टेम्पररी वर्ड, यहाँ हमारे ट्रिक का भी वर्ड टेम्पररी है। और पार्ट 21 में शॉर्ट कमेंसमेंट मैंने एक वर्ड यूज किया है उसमें ट्रिक में, और बिल्कुल सेम है शॉर्ट कमेंसमेंट आपका यहाँ, जो कि अभी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, टाइपिंग के वक्त शायद रह गया है। पार्ट 22 में शॉर्ट कमेंसमेंट इसका है, प्रोविजंस का एक ये वर्ड्स है और वो दोनों हमारे ट्रिक में भी है। अब आगे आता है हमारे यहाँ टोटल 12 शेड्यूल है अभी तक। 12 शेड्यूल को मैंने इस तरीके से
एक इसका भी मैंने एक पैसेज बनाया है यहाँ पे। आई डोंट नो इसे पैसेज कहते हैं क्या कहते हैं, जो भी है, लेकिन अगर आप बिल्कुल सेम वे में अगर इसे याद कर लेते हैं, आई थिंक प्रैक्टिस की चीज़ है, अगर आप कुछ दिन आप प्रैक्टिस कर लें तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको याद हो जाएगा। इतना भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। शेड्यूल्स का जो ट्रिक है वो है, तुम सब ऑरेंज रेड सवारी तक पपाया लेकर भागो, बिकॉज डॉग पीछे है मेरे। ये एक लाइन है, सिंपल से लाइन है, तुम सब ऑरेंज रेड सवारी, सवारी एक गाड़ी होती है जो पब्लिक गुड होती है, रेड सवारी तक पपाया लेकर भागो, बिकॉज डॉग पीछे है मेरे। ये लाइन है। इसका शेड्यूल से क्या रिलेशन है? टोटल 12 शेड्यूल है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, नंबर ऑफ शेड्यूल्स इधर है। सबसे पहला शेड्यूल जो है वो टेरिटरी ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ये बताता है। टेरिटरी का टी, यूनियन का यू, तुम का टी यू, राइट, एग्जैक्टली मैचिंग। आगे सेकंड शेड्यूल में है सैलरीज अलाउंस ईटीसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, सैलरीज का ऐसे, सब का ऐसे। थर्ड में है फॉर्म्स ऑफ द ओथ, ओथ का ओ, ऑरेंज का ओ। फोर्थ में जो इंपॉर्टेंट वर्ड मुझे लगा वो लगा राज्यसभा, राज्यसभा का आर, इधर ट्रिक का रेड आर। allocation of the seats of the state and union territory in the राज्य सभा, फोर्थ शेड्यूल का है और इसमें वर्ड हमारे इंपॉर्टेंट था। फिफ्थ शेड्यूल में है प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल एरिया ऐसे, सवारी का ऐसे। सिक्स्थ में है हमारा प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ट्राइबल एरियाज जो इंपॉर्टेंट हमें लगा है टीए, टीए को मैंने यहाँ ट्रिक में डाला है, तक हो गया तक। अब सेवेंथ शेड्यूल में हमारा है गिव एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। बेसिकली ये पावर, पावर के बारे में बात कर रहा है, पावर का पी, पपाया का पी। एट्थ है लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस। जिस वक्त ये पहले 22 लैंग्वेजेस था, लेकिन अमेंडमेंट के थ्रू ये बाकी 4 लैंग्वेजेस और इसमें ऐड हुए हैं। करंटली टोटल 26 लैंग्वेजेस है। 8th शेड्यूल में इस चीज की जिक्र हुई है और शेड्यूल 8 है। और ऊपर चैप्टर अगर आप देखें, चैप्टर आई थिंक 17 था, हाँ ये 17 चैप्टर। इसके लैंग्वेजेस का एल, लेकर का एल। नाइन्थ में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, वैलिडेशन का वी, भागो का भी, भागो ये थोड़ा अलग है, याद करने के लिए आपको मैनेज करना होगा, या अगर आप कोई बेटर वर्ड यहाँ डाल सकते हैं देन दैट्स योर ओन कन्वीनियंस। 10th शेड्यूल में है प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेटर्स ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिस्क्वालिफिकेशन इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, डिस्क्वालिफिकेशन का डी, डॉग का डी। 11th शेड्यूल में है हमारा स्पेसिफाइज द पावर्स, ऑथोरिटी एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। पंचायत इसमें इंपॉर्टेंट है, पंचायत का पी, पीछे का पी, सेम ही है, बस यहाँ म्यूनसिपैलिटीज का जिक्र हुआ है। स्पेसिफाइज द पावर, पावर्स, ऑथोरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज, म्यूनसिपैलिटी का एम और मेरे का एम। बेसिकली ये है हमारा टोटल जो मैंने ये ट्रिक बताया। बाकी अब जब हम वन बाय वन आर्टिकल्स में आएंगे तो फिर हम और आपको चीज़ें बताएंगे कि उस आर्टिकल्स के अंदर का कंटेंट क्या है। और बिकॉज वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो रखा है, तो जब हम एक एक करके जब आर्टिकल एक एक करके पार्ट डील करेंगे तो उस पार्ट का हम छोटा सा एसेंस और छोटे छोटे जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रिक्स होंगे वो हम आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे। थैंक यू।